मित्रों, शकुन शास्त्र के अनुसार कौवा एक ऐसा जीव है जिसे अच्छा या बुरा होने का पूर्वाभास हो जाता है। हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाओं को शकुन अपशकुन से जोड़कर देखा जाता है। शकुन शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो शुभ और अशुभ का संकेत देती है। हिंदू धर्म में कौवे को यम का दूत माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एस के वॉइस पर। दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि महादेव की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को। दोस्तों, कौवे को एक ऐसा पक्षी माना जाता है जिसे किसी भी घटना का पूर्व आभास हो जाता है। शकुन शास्त्र में कौवे से जुड़े कई संकेतों के बारे में बताया गया है जो शुभ और अशुभ दोनों संकेत देते हैं। कौवे से मिलने वाले इन संकेतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौवों से जुड़े इन शकुन अपशकुन संकेतों के बारे में। दोस्तों, अगर कोई कौवा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बोले तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है कि इस तरह घर के किसी सदस्य को बड़ी बीमारी होने की पूर्व सूचना देता है या घर के किसी सदस्य के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने का अशुभ इशारा भी करता है। कौवे के झुंड का घर की छत पर चिल्लाना भी बहुत अपशकुन होता है। यह किसी संकट के आने का अंदेशा है। ऐसी स्थिति में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर बिष्ट कर दें तो यह भी अपशकुन माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपको किसी तरह कष्ट पहुंचने वाला है। यह कष्ट शारीरिक या आर्थिक भी हो सकता है। कौवे का सिर को छूकर निकलना भी अशुभ होता है। यह माना जाता है कि आप अचानक से किसी परेशानी में फंस सकते हैं और आपको सावधान रहने की जरूरत है। सुबह सुबह घर की मुंडेर बालकनी या छत पर आकर कौवा काव काव करें तो यह अच्छा संकेत माना जाता है। यह घर में मेहमान के आगमन का संकेत देता है। अगर कोई कौवे को मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ते हुए देखे तो यह आपकी किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने का शुभ संकेत है। शकुन शास्त्र में दोपहर के समय उत्तर दिशा में कौवे का बोलना भी अच्छा माना जाता है। कौवे को पानी पीते हुए देखने का मतलब है कि आपको जल्द धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौवे सामान्यतः अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था। इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी और वृद्धावस्था में भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। दोस्तों, वैसे तो कौवे को शनि और पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शनि को शांत रखने के लिए कौवे को रोटी खिलाई जाती है। शनि दोष से बचने के लिए माना जाता है कि कभी भी कौवे को किसी चीज से मारना नहीं चाहिए। अगर यह छत पर रखा पानी पी रहा हो तो भी इसे एकदम नहीं उड़ाना चाहिए। हमारे जीवन में भी कौवे को कुछ चीजों का संकेतक माना गया है जिसकी जानकारी काफी कम ही लोगों को होती है, और जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो वे इसके काम को केवल अतिथियों के आगमन तक ही जोड़कर देखते हैं, जबकि वास्तव में हमें बहुत से गूढ़ रहस्यों या यूं कहें हमारे साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें काफी पहले ही उपलब्ध करा देता है। दोस्तों, अगर घर के अहाते में रखें किसी भी पानी से भरे पात्र पर कौवा आकर बैठता है तो यह धन लाभ का संकेत देता है। यह बताता है कि निकट भविष्य में आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। यह परिवार में समृद्धि आने का संकेत भी देता है। मुंह में रोटी का टुकड़ा या खाने की कोई भी चीज लिया हुआ कौवा अगर आपकी छत पर या घर के अहाते में बैठे तो समझें कि जल्दी ही बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है।
कौवा अगर शांत स्वर में बोले तो माना जाता है कि पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आती है। वहीं अगर यह सिर ऊपर करके कर्कश स्वर में लगातार आवाज निकाले तो यह आने वाली मुसीबत का संकेत है। माना जाता है कि अगर कौवों का झुंड आकर आपके घर पर बैठता है और आपस में लड़ने लगे तो समझ जाइएगा कि घर के मालिक पर विपत्ति आने वाली है। यदि कोई कौवा सुबह सुबह व्यक्ति के आगे आकर लाल रंग की वस्तु डाल दे तो यह कहा जाता है कि आपको जेल हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा कौवे के अंडों की संख्या से भी शुभ अशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि मादा कौवा एक ही अंडा दे तो इसे कानून कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि 2 अंडे दे तो कहा जाता है ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है। खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता, प्रजा भी दुखी होती है। 3 अंडों को वायु कहा जाता है, यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। कौवा यदि 4 अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है, इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार, यात्रा करने से पहले कौवों को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा अपनी चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो अभीष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। कौवे का अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो धान्य लाभ होता है और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। दोस्तों, भोज आदि के अवसर पर कौवे प्रायः एकत्र हो जाते हैं, किंतु यदि कोई बिना किसी प्रयोजन के किसी स्थान पर एकत्र होकर कर्कश ध्वनि करते हैं तो उस स्थान पर अन्न, धन और जल की हानि होती है। रात्रि के समय यदि कौवे एकत्र होकर काव काव करने लगे तो दुर्भिक्ष या विनाश की सूचना मिलती है। इसके साथ ही अगर स्वप्न में कौवा मिठाई खाता हुआ दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि कहीं से धन प्राप्त होने वाला है। अगर स्वप्न में कौवा किसी पुरुष की पगड़ी के ऊपर बैठ कर दे तो उसके घर में संतान का जन्म होता है। अगर किसी स्त्री के वस्त्र पर बैठ कर दें तो वह संतान को जन्म देती है। अगर शनिवार के दिन प्रातः सबसे पहले मकान के ऊपर कौवा बार बार काव काव बोलता हुआ दिखाई दे तो शुभ लक्षण मानना चाहिए। अगर किसी घर की छत के ऊपर मरा हुआ कौवा मिले तो समझना चाहिए कि वह मकान की बर्बादी होने वाली है। और अगर किसी के घर से जेवर उठाकर ले जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब उस घर के रहने वालों का दुर्भाग्य आरंभ हो गया है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकले और रास्ते में किसी स्थान पर गंदगी के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे जाए तो वह अच्छा शगुन होता है। विवाह के अवसर पर बांटी जाने वाली मिठाई में से अगर कौवा मिठाई का दाना लेकर उड़ जाए तो समझना चाहिए कि उस नव विवाहित दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर शाम के समय किसी विवाहित युवक के मस्तक के ऊपर मंडराए तो समझ लेना चाहिए कि उसे शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर प्रातः काल के समय किसी कुंवारी कन्या के मस्तक के ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलने के लिए जा रहा हो अथवा मुकाबले के लिए जा रहा हो और उसके सिर के ऊपर मंडराने लगे तो उसे समझना चाहिए कि उसकी हार होगी। अगर सूर्योदय के समय पर घर के सामने आकर बोले तो यह अच्छा शगुन माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यह मान प्रतिष्ठा और धन लाभ देने का संकेत है। अगर कोई कारवां अपनी चोंच से भूमि खोदता हुआ दिखाई दे तो माना जाता है कि जल्द ही खूब सारा धन प्राप्त होगा। मित्रों, ये थे कौवे के शुभ और अशुभ संकेत। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल पर पहली आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।